हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2.0 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर 15.7 सेकंड में 5 चक्कर की दर से घूम रहा है। पिंड पर लगने वाले बल अभिकेंद्रीय बल की गणना कीजिए और इसकी दिशा क्या है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगा हमारा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है कि कोई भी अगर पिंड है, कोई पिंड है, अगर वो वहां पर v वेग से आगे बढ़ रहा है, v वेग से आगे बढ़ रहा है, ये क्या है? यहाँ पर पिंड है। तो इसके केंद्र की तरफ, ये इसके केंद्र मान लेते हैं इसके केंद्र की तरफ जो बल लगता है उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। वृत्तीय गति में वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ के केंद्र केंद्र की ओर कार्यरत बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। अब हम समझेंगे हल को। हल तो अब हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है कि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम का हमारे पास पिंड है। अब वो आगे बढ़ रहा है किसी वृत्तीय पथ पर। तो अगर वो वृत्तीय पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसके केंद्रक केंद्रक अगर मैं O से मान लेता हूं, तो इस केंद्रक में जो व्यास दे रखा है इसका, वो हमें दे रखा है 2.0 मीटर। मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 0.2 किलोग्राम। ठीक है। फिर हमें व्यास दिया हुआ है। किसका व्यास दिया हुआ है? वृत्तीय पथ का। वृत्तीय पथ का क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। और वो कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। मतलब वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 मीटर। अब यहाँ पर हमें एक और चीज दे रखी है कि अगर अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक चक्कर में अगर कोई भी पिंड है, वो एक चक्कर में किसी आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ को अगर वृत्तीय पथ पर घूमता है, तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी? उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। और इसकी परिधि अगर हम निकालेंगे तो 2πr होगी। ठीक है। तो अब हमें वो बोल रहा है कि वो कितने चक्कर कर रहा है? 5 चक्कर कर रहा है। तो 5 चक्कर, जब एक चक्कर का मान आ चुका है तो 5 चक्कर में तय दूरी का मान क्या होगा? हम इसको 5 से गुणा कर लेंगे। तो 5 से गुणा करने पर तो ये तो हमारे पास आ गई है दूरी। और इस दूरी को तय करने में तय करने में जो समय लग रहा है, वो समय भी हमें दिया हुआ है। वो समय हमें दिया हुआ है 15.7 सेकंड। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम निकाल सकते हैं कि वो उसके ऊपर
उसका जो कोणीय चाल है वो कितनी, उसकी जो रेखीय चाल है वो कितनी हो जाएगी, वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चाल, रेखीय चाल बराबर क्या होता है, रेखीय दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा समय। तो 5 × 2 पाई r और बटे में 15.15.7, ये आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि इसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, अभी केंद्र बल। और अभी केंद्रीय बल क्या होता है, वो होता है, वो किस किस पर निर्भर करता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर, रेखीय वेग पर निर्भर करता है, और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अभी देखा हमने कि अगर कोई भी पिंड जो है, अगर कोई पिंड है जिसका अगर द्रव्यमान m है और उसकी रेखीय वेग v है, तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं, अब केंद्रीय बल कहते हैं। अभी केंद्रीय बल की दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। अब हमें इन सब के मान दे रखे हैं, जैसे द्रव्यमान जो दे रखा है हमें 0.2 दे रखा है, और हमने अभी अभी यहाँ पर चाल निकाली है, तो चाल को भी हम यहाँ पर क्या रख देंगे, चाल को भी रख देंगे। और अभी अभी हमने त्रिज्या निकाली है, और त्रिज्या को भी हम यहाँ पर रख देंगे। तो अब अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको हम हल करते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। जब हम इसको पूरा हल कर लेंगे तो जो हमारा उत्तर होगा वो कुछ 0.799 न्यूटन आएगा, 99 न्यूटन आएगा। और इसी को हम 0.799 कुछ न्यूटन आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये हमारा निकला अभी केंद्रीय बल। और अभी केंद्र बल की दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है, केंद्र की ओर होती है। तो ये भी हमारा दूसरा उत्तर हो गया। ये दोनों हमारे उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।